वेलकम बैक टू ऑल। हमने सब थियरी मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं। नाउ इट इज टाइम टू गो फॉर अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ अ चैप्टर कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आपका जो भी बुकलेट है क्लासेस का, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वो अभी हमें करना है। सो प्लीज गेट योर बुकलेट एंड देन विल रीड क्वेश्चन नंबर 7। हियर वी गो। ये रहा क्वेश्चन। The balance sheet of Aditya and Abhishek, who shared profits equally, was as follows. कैपिटल अकाउंट है आदित्य और अभिषेक का, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, लाइबिलिटी साइड पे। एसेट में वी हैव लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश। On 1st April 23, Sanjay joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits on the following terms and conditions. Aditya Abhishek are existing partners. Sanjay is joining them as a new partner. Goodwill is valued at 1,50,000. Sanjay is to bring his share of goodwill in cash. So 150 is the value of full firm's goodwill. उसमें से संजय का शेयर है 1/5. So 1,50,000 into 1/5, उतना गुडविल वो कैश में लाएगा, ऐसा क्लियरली बोला है। मतलब ये केस 1 का ट्रीटमेंट 1 हो गया। संजय इज टू ब्रिंग 75,000 एज कैपिटल, वो कैपिटल भी लाएगा। प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स पे 10% रखना है प्रोविजन। लैंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, लैंड बिल्डिंग कितना है 45, वो करना है 60। स्टॉक प्लांट मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, स्टॉक और प्लांट मशीनरी कम करना है 20% से। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट्स, पहला क्वेश्चन है जर्नल एंट्री का। सो start preparing journal for this and then we'll start with the solution. पॉज ले लो 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, मतलब जब तक आपका जर्नल रेडी नहीं हो जाता, और फिर रिज्यूम कर दो। हियर वी गो। एक एक एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट। ये जो है संजय का गुडविल से रिलेटेड, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू old partners capital account. Like I said, it is case 1 का treatment 1. So cash to goodwill, goodwill to old partners. ये एंट्री होगा इसका। Then संजय 75,000 का कैपिटल लाएगा, तो एंट्री होगा कैश टू संजय, मतलब संजय कैपिटल ऑब्वियसली। प्रोविजन रखना है आरडीडी का, सो उस पर टिक मार्क कर दिया। फिर लैंड बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन है, टिक मार्क कर दिया। स्टॉक प्लांट मशीनरी पे भी रिवैल्यूएशन है, टिक मार्क कर दिया। नाउ लेट अस गो फॉर द जर्नल। सो ये देखो, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम टी फॉर्मेट बना लेंगे, क्योंकि करना है जर्नल एंट्रीज। बट अनलेस अंटिल वी डोंट फाइंड द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका भी जर्नल एंट्री नहीं दे पाएंगे हम। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमने ये ड्राफ्ट कर लिया टी फॉर्मेट। नाउ रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन, पहला एडजस्टमेंट किया, लैंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 60,000। सो लैंड बिल्डिंग 45 था, वो 60 हुआ, 15,000 का इंक्रीज है, लाइक वी हैव डन इन द एडजस्टमेंट्स वाला मॉड्यूल। अगर एसेट बढ़ता है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में लिखना है। लैंड बिल्डिंग 15,000। मूविंग फर्दर, प्लांट मशीनरी रिड्यूस करने बोला है 20% से। सो 52,500 का 20% गोना बी 10,500। रिड्यूस हुआ एसेट मतलब लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। देन नेक्स्ट वन, अगेन स्टॉक ऑल्सो वी हैव टू रिड्यूस। सन्ड्री डेटर्स पे क्या है, सन्ड्री डेटर्स पे आरडीडी बोला है। देखो सन्ड्री डेटर्स पे आरडीडी बोला है 10%, सो 19,500 का 10% वुड बी 1950। अगेन डेटर्स का वैल्यू कम हुआ आरडीडी से, प्रोविजन से, सो दैट इज आवर लॉस। सो डेबिट साइड पे लिख दिया आरडीडी 1950। फर्दर एसेट इज ऑफ स्टॉक, स्टॉक पे भी 20% डिक्रीज है, 30,000 पे स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखेंगे स्टॉक 6,000, 30,000 का 20%। एसेट साइड में जितने भी एसेट से रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट्स दिया था, हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू कैन टेक टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, द टोटल कम्स टू 18,450, डेबिट टोटल हेवियर है, सो बैलेंस वुड बी ऑन क्रेडिट साइड विच इज 3,450। 3,450 को हमें क्लियरली बोला था क्वेश्चन में कि आदित्य एंड अभिषेक आर इक्वल पार्टनर्स, तो 3,450 को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। आदित्य इज बेयरिंग लॉस ऑफ 1,725 एंड सेम विल बी फॉर अभिषेक। ये रिवैल्यूएशन लॉस है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है, मतलब डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड हेवियर है, दिस इज द डेबिट बैलेंस, सो दिस इज लॉस। इसका भी हमें जर्नल एंट्री करना है।
आगे भी बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू. सो हियर वी गो. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये जर्नल आपने पॉज लेके आई होप रूलिंग कर लिया है ऑलरेडी. सो लेट्स गो फॉर दिस. सो ये लैंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा है रिवैल्यूएशन के. प्लीज अंडरस्टैंड, लेजर से हम जर्नल एंट्री कैसे बना सकते हैं. सो इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ क्रेडिट में लिखा है, इफ एनीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, द रिवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन जर्नल एंट्री. तो डेबिट क्या होगा, जो लिखा है वो डेबिट होगा, राइट. सो द जर्नल एंट्री गोना बी लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इफ यू रिमेंबर द एडजस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है. सो इफ एसेट इज इंक्रीजिंग, वी हैव टू डेबिट इट. अब लॉजिक कोई भी लगाओ, जर्नल एंट्री सेम ही आएगा, करेक्ट ही लिखना है आपको. लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट इज 15,000, being increase in the value of land building recorded. Then what we have? Second would be for plant machinery and stock. दोनों क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. तो यू कैन राइट कंबाइन एंट्री फॉर इट. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन जर्नल एंट्री एंड दीज टू अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. एसेट कम हुआ, एसेट का वैल्यू कम हुआ तो एसेट विल बी क्रेडिटेड. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट amount of both 16,500 to stock account and to plant and machinery account individually, और debit होगा 16,500, being decrease in the value of assets recorded. Narration is quite simple, जो हम कर रहे हैं वही लिखना है हमें इंग्लिश में, और क्या. So moving further now, here we go. Next is for RDD. RDD के लिए again revaluation account would be debited, क्योंकि revaluation के डेबिट में लिखा है. और दूसरा बात, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ यहां पे भी और इधर भी, क्योंकि लॉस है. एसेट कम होता है तो बिजनेस के लिए लॉस है, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 1950. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड बाकी एसेट्स के लिए हमने एसेट का ही नाम लिखा है. डेटर्स कम हो गया, आरडीडी लिख दिया. हियर वी हैव टू राइट आरडीडी बिकॉज आरडीडी इज अ मेमोरेंडम अकाउंट, चलते रहता है वो. सो आरडीडी ही लिखना जरूरी है, यहां पे डेटर्स मत लिख देना. Just that thing I have to mention. आगे बढ़ते हैं. ये जो बैलेंस आया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, दैट इज लॉस, तो वो हमें लिखना है. अगेन रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा है, ठीक है. सो एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और कैपिटल डेबिट होगा. सो दिस लॉस वी हैव ट्रांसफर टू कैपिटल, क्योंकि लॉस ट्रांसफर कर रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल डिक्रीजेस, सो डेबिट. So Aditya's capital account debit, Abhishek's capital account debit, amount we already know here, to revaluation account, amount 3450. Okay, this transfer ka entry, loss on revaluation distributed among old partners in OPSR. So these are the journal entries we have made. Moving further. Now ultimately, after all the assets and liability ka revaluation, what transactions are left, that we will see. So ये गुडविल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है. 1,50,000 संजय इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सो ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, दैट वुड बी योर फर्स्ट एंट्री फॉर 30,000. नाउ व्हाई 30,000? because 150 is full firm's goodwill. Sanjay's share is 1/5. It is given in question. So 1,50,000 into 1/5, the amount is 30,000 we are recording. So cash to goodwill being goodwill brought in cash by Sanjay. And then goodwill ये लाया है किसके लिए? ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस है ये. इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स को हमें कॉम्पनसेट करना है. सो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? 30,000 का वैल्यू है. ओल्ड पार्टनर है आदित्य एंड अभिषेक. रेशियो इज इक्वल, क्लियरली गिवन इन फर्स्ट लाइन इटसेल्फ. सो 15,000 ईच विल डिवाइड. नाउ एसआर कैलकुलेट भी करोगे तो हमें ये समझेगा कि ओपीएसआर इज सेम एज एसआर. हमने ये किया है. आप मॉड्यूल्स देख लो. आप फर्स्ट मॉड्यूल देखोगे तो आपको ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में फर्स्ट या सेकंड, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग इट एग्जैक्टली, बट फर्स्ट या सेकंड मॉड्यूल में हमने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बात किया था. अगर हमें ओपीएसआर दिया है और कुछ मेंशन नहीं किया है तो और ओपीएसआर इज सेम एज एसआर मेंशन किया था वो मॉड्यूल में हमने. तो सिमिलरली यहां पे भी योर एसआर इज सेम एज ओपीएसआर, तो इक्वल इसीलिए हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 30,000 का हाफ. Now, being benefit of goodwill distributed amongst old partners in sacrifice ratio. ये हो गया अपना journal entry for goodwill. Now, moving further. और क्या information available है? Sanjay is to bring 75,000 as capital.
सो कैपिटल का एंट्री तो हम 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट एंट्री शायद से आपने यही देखा रहेगा कि अमाउंट ब्रॉट इन बाय बिजनेसमैन, बराबर, ब्रॉट इन बिजनेस। तो कैश अकाउंट डेबिट टू संजय's कैपिटल अकाउंट, दैट वुड बी योर एंट्री। कैश डेबिट किया क्योंकि एसेट बढ़ा, संजय's कैपिटल क्रेडिट किया क्योंकि कैपिटल भी बढ़ा। सो कैश टू संजय's कैपिटल बीइंग कैश ब्रॉट बाय संजय। So these are the journal entries we have recorded for this particular question, asset revaluation से related, goodwill से related, capital से related। एक ही यहाँ पे हमने देखा नहीं जो हमने adjustment में देखा था, that is accumulated और undistributed profits और losses, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं था, ठीक है, इसीलिए हमने उसका journal entry भी नहीं किया, नहीं तो वो भी हो जाता। So फिलहाल क्या करेंगे तो total लेंगे। It is very important to record total of journal as well as to write narration. Entry without narration is incomplete. जर्नल विदाउट टोटल इज इनकम्प्लीट। तो ये याद रखो, अनलेस अंटिल इट इज क्लियरली गिवन के राइट एंट्रीज विदाउट नरेशन, ऐसा क्लियरली मेंशन करेंगे तो मत लिखो, लेकिन टोटल तो देना ही देना है। सो टोटल करेंगे 1,71,900 इज टोटल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। एंड हियर एंड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज ऑफ जर्नल। अभी आगे जाएंगे, हमें लेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं, बट दैट इज इन नेक्स्ट मॉड्यूल। टिल देन जो सीखा है उसका प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस विल मेक योर अकाउंटेंसी परफेक्ट एंड इजी एज वेल।